तो आओ सीखते हैं ऐसे कौन सी लैंग्वेज है जो कि हम सीख के एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं। उस लैंग्वेज से सीख कर 2023 में ऐसी कौन सी बेस्ट 5 लैंग्वेज है जिसको हम पढ़ के एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं और हम एक अच्छे लेवल तक का जॉब पा सकते हैं। अभी अच्छे लेवल का कहने का मतलब जैसे अमेजन में जॉब पा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में कैसे पा सकते हैं, फ्लिपकार्ट में कैसे पा सकते हैं और गूगल में कैसे जा सकते हैं टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के 2023 में। तो आप जान लीजिए, अगर आप सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन या फिर कोई अदर लैंग्वेज, कोई ऐसा लैंग्वेज है ही नहीं जिससे आप सीख के आपको लगता है कि आपकी जॉब लग जाएगी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से जॉब नहीं लगी, ये समझ लेना। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं ऐसे कोई बताते हैं। जब 2022 आया था उस टाइम बोल रहे थे कि बेस्ट लैंग्वेज सीख लो, ये लैंग्वेज बेस्ट है, इसको सीख लो, 2022 में आपको जॉब लग जाएगी। या फिर अभी देखो कुछ लोग बनाएंगे 2023 का बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सब बकवास है। मैं आपको बताता हूँ कि जॉब किसे मिलता है। आप लोग पहले अपने माइंड से एक चीज़ निकाल दीजिए कि लैंग्वेज सीखने से आपको जॉब मिल जाएगी। ये ऐसा कभी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो, एक कंपनी है, मान लो कंपनी जियो की है, एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, एक है सिस्को, मान लो ये कंपनी है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी जो होती है किस पे, 2G, 3G, 4G, 5G, इन सारे पे ये काम करती है। क्या, जियो। और ये केवल यही नहीं, इसका नेटवर्किंग की बहुत सारी चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट पे काम करने वाली चीज़ें हैं। ये जो है मोस्टली नेटवर्किंग वाली बेस्ड है कंपनी, ये भी नेटवर्किंग बेस्ड कंपनी काम करती है। ये देखना आप, अभी हम माइक्रोसॉफ्ट में गए, हो सकता है कि कोई हमें ऐसे काम मिले जो कि माइक्रो सर्विसेज जावा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो जिस पे वो काम चल रहा हो। नेटवर्क इसमें जा रहे हैं, नेटवर्किंग में हो सकता है हमें सी प्लस प्लस पे काम करना पड़े, सी लैंग्वेज पे हो सकता है हमें पाइथन पे मिल जाए। अभी आओ इस पे, अभी ये जो जियो पे इस पे मोस्टली जो होते हैं सी प्लस प्लस पे होते हैं। क्या, 5G अभी चल रहा है तो 5G का जो कोड होता है सब सी प्लस प्लस मोस्टली होते हैं, सी प्लस प्लस। सी के बहुत रेयर होते हैं, पाइथन के भी होते हैं। तो ये देखना, ये हम इस कंपनी में ये लैंग्वेज है, इस कंपनी में ये है, इस कंपनी में ये है, यहाँ पे ये है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम जावा पढ़ लें तो हमें किसी भी इस कंपनी में जाने के बाद हमें जॉब लग जाएगी, या फिर इसमें जाने पर लग जाएगी, या फिर हमें इसमें माइक्रोसॉफ्ट में लग जाएगी जॉब? तो अगर तुम ये सोच लेना कि अगर मान लो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास ऐसा है, माइक्रोसॉफ्ट है और ये जावा पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट इस पर काम करती है। तुमने 2023 में ये पढ़ लिया क्या, जावा, और तुम्हारा मान लो हमने कहा कि ऐसे इंटरव्यू शेड्यूल भी हो गया जावा डेवलपर के लिए, किस में, माइक्रोसॉफ्ट में तुम्हारा सॉफ्ट हो गया, क्या शेड्यूल हो गया, इंटरव्यू। अभी हमें क्या आता है, हमने जावा तो पढ़ लिया है, और लैंग्वेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज तो केवल एक हफ्ते में पढ़ सकते हो किसी भी लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, या फिर जावा हो, या फिर और कोई लैंग्वेज हो, उप्स कॉन्सेप्ट लैंग्वेज हो जिसमें उप्स कॉन्सेप्ट का यूज हुआ हो। अब दिमाग में आएगा कि हम आखिरकार जब लैंग्वेज पढ़ने से भी जॉब नहीं मिलेगा तो हमें लैंग्वेज में क्या पढ़ने से जॉब मिलेगी? उसका एक ही वर्ड है, वो वर्ड क्या है, कोडिंग। अब अगर कोडिंग आपका स्ट्रांग है, बाकी आपको चाहे सी लैंग्वेज आता हो, चाहे सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे आपको कोडिंग आता हो, चाहे पाइथन पे आपको कोडिंग आता हो, चाहे जावा पे आपको कोडिंग आता हो, आपकी जॉब 100% लगेगी, 100% आपकी जॉब लगेगी। मेन क्या है, कोडिंग। तो अभी से आप लोग ये अब सोच लीजिए कि अगर आपको अब वीडियो बनाई यूट्यूब पे 2023 का बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, आप इसको पढ़ लीजिए, इससे जॉब लग जाएगी, ये कभी मत मानना। जॉब कभी भी लैंग्वेज पढ़ने से नहीं मिलता, जॉब लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने से मिलता है। हाँ, अब ये एक्सपीरियंस वालों को हमेशा इम्प्लीमेंट करेंगे, कभी कोई प्रोजेक्ट पे काम किए पाइथन पे तो हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट किया, कैसे काम करता है वैसे वो लोग काम करेंगे, तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको जॉब दूसरी कंपनी में रेफर हो जाएंगे या फिर अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन हमें एक फ्रेशर के तौर पे जाना है, तो फ्रेशर के तौर पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है कोई भी एक लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज पे हमें क्या करना है, हमें कोडिंग करनी है। और हम कोडिंग अपना कितना दिन एकदम 100% जितना हम दे सकते हैं उतना करेंगे, ताकि हम अच्छे लेवल के कोडिंग को सॉल्व कर सकें। अगर हम कोडिंग को सॉल्व करना सीख लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिए, तो हम आराम से किसी भी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। अच्छा, ये दिमाग में आता हो
होगा ना हम लोगों के कि कोडिंग आखिरकार कंपनी क्यों पूछती है। तो आओ बताते हैं आपको। देखो फॉर एग्जांपल अपने सी लैंग्वेज पे काम कर रहा है अभी कुछ टाइम, अब जब इवेल्यूएशन आया तो किस पे आ गया, C++ पे आया, फिर ऐसे ऐसे करते हुए जावा भी, उसके बाद फिर अभी पाइथन भी है, उसके बाद फिर C# है, .NET है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है। तो क्या हम किसी एक लैंग्वेज पे रुक सकते हैं? नहीं। कुछ साल बाद हो सकता है, अभी पाइथन अभी चल रहा है ना, कुछ साल के बाद हो सकता है पाइथन को पीछे कर कोई और एक दूसरा लैंग्वेज आ जाए। तो उनको पता है कि लैंग्वेज जो है वो बदलते रहेंगे, वो चेंज होते रहेंगे, कोई भी लैंग्वेज है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन क्या आपकी जो लॉजिक हो, कोडिंग की कॉन्सेप्ट वाली लॉजिक है, क्या वो चेंज होगी? नहीं। जो आपका लॉजिक हो गया है, आप लॉजिक बना लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को समझ के कि हाँ इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, तो उस तरीके से अगर आपका लॉजिक जो क्लियर है तो आपको कोई भी कंपनी ऑफर कर देगी, क्योंकि उनको पता है कि आपको अगर लॉजिक बना लेते हैं तो उस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हैं, चाहे सी हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो आप सीख सकते हैं। अभी लॉजिक कैसे क्रिएट होता है, अभी देखो मान लो एकदम एक एब्सोल्यूट बिगनर के लिए थोड़ा लॉजिक का मतलब कम समझ आ रहा होगा, तो हम समझा देते हैं थोड़ा। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि 2+3 का एक कोड लिखो, तो जब आपने 2+3 का कोड लिख के आपका आंसर आ गया 5, तो जब ये 2+3 जोड़ा हमने, अभी हम अब ऐसा कोड, अब क्या हम 2 ही +3, हम यहाँ इनपुट में A मान लो हमने 5 डाल दिया, B 7 डाल दिया, अभी A+B करें तो ये हमारा क्या एक लॉजिक बन गया कि 2 नंबर को हमेशा ऐड करेगा। तो ये जो लॉजिक बना है ये क्या है, हमारा लॉजिक। अब लैंग्वेज मान लो आगे कोई भी लैंग्वेज आ गया, चाहे कोई दूसरी लैंग्वेज, मान लो उसने एक लैंग्वेज आ गया कर्ल, ये मतलब एक ऐसे एग्जाम्पल के मान लो कि कर्ल नाम का एक लैंग्वेज आ गया, ऐसे ये लैंग्वेज का नाम मैं बस एग्जाम्पल ले लिया हूँ। तो उसमें क्या A+B में जो आंसर आ रहा है क्या इसमें चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। ये जो आंसर पहले आता होगा लॉजिक में वही सेम बाद में ये कर्ल लैंग्वेज आने के बाद भी आएगा। तो हमारा जो लॉजिक होता है, इसलिए वो लोग चेक करते हैं कि लॉजिक आपका क्या है। अच्छा ये लॉजिक केवल A+B बता रहे हैं तो ये मत समझना ये छोटा सा बस लॉजिक है। लॉजिक के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक मकान बन रहा है, फॉर एग्जांपल एक मकान आपका बन रहा है, तो आपका इस मकान को बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा दरवाज़ा लगेगा, कौन सी खिड़की लगेगी, कहाँ पे छत पे ऊपर कौन सा सीमेंट का कौन सा यूज करोगे, ब्रिक कौन सा यूज होगा। तो ऐसे हम देख के बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें सब लगता है, किस तरीके से सब लोग सोचते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ों को हम लगा के अच्छे से बिल्डिंग को बना सकते हैं। तो इसमें हमने अपना अच्छे से लॉजिक बनाया, अपना अच्छे से दिमाग लगाया, तो अच्छे सुंदर से क्या बना, हमारा एक घर बन गया। तो हम सेम वही हमारी प्रॉब्लम जब आती है, प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। प्रॉब्लम से रिलेटेड अभी A+B का बता दिया, और ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगी। उन प्रॉब्लम को हम कैसे अपने लॉजिक के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हमने वो सीख लिया तो समझ लो आपकी जॉब उसके थ्रू लगेगी, ना कि आपको किसी लैंग्वेज सीखने के थ्रू। तो ये समझ लेना आपसे कि लैंग्वेज को पढ़ने से कभी भी जॉब नहीं लगती। हमेशा आपको कोडिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका कोडिंग स्ट्रांग है तो आपको लैंग्वेज भी आ जाएगी, आपका और सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, थियरी वाले सब कुछ आपको आ जाएगा, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी किसमें होगी, कोडिंग का। तो मैं बस यही बताऊंगा कि 2023 का बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, कोडिंग। ओके ये थोड़ा सा फनी है, लेकिन समझ लेना कि ये लैंग्वेज नहीं है, ये बस क्या है, हमें कोडिंग सीखना है। 2023 में एक साल मस्त से कोडिंग करो भाई, अच्छे से जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।